नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, राज्यसभा चुनाव के दौरान जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के साथ उसके 8 विधायक गद्दारी किए थे, अब वो विधायक कहीं न कहीं अपने उस निर्णय से पछता रहे हैं। और यही कारण है कि अब वो सब के सब विधायक विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी में लौटना चाहते हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव जो हैं, वो उन विधायकों को बख्शने के मूड में नहीं है। और जो विधायक समाजवादी पार्टी से गद्दारी करके भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया था और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा जो सदस्य थे, जो प्रत्याशी थे, उनके समर्थन में जो वोट कर दिए थे, वो कहीं न कहीं आज अपना डूबता हुआ राजनीतिक कैरियर उनको साफ साफ नज़र आ रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा है कि वो केवल लोगों को यूज करती है। यूज एंड थ्रो वाली राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। राज्यसभा चुनाव के दौरान इन 8 विधायकों को तोड़ करके अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट करवा करके अपने प्रत्याशी को विजयी घोषित करवा देती है। लेकिन जब ये 8 विधायकों का नंबर आता है कि अब इनको भी किसी न किसी जगह राजनीतिक तौर पर सेट कर दिया जाए, या 2027 के विधानसभा चुनाव में इन 8 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी टिकट दे करके उनका सम्मान किया जाए, तब भारतीय जनता पार्टी जो है कि उन विधायकों को आंख दिखाना शुरू कर देती है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गए इन 8 विधायकों को कहीं न कहीं अपना राजनीतिक कैरियर जो है कि डूबता हुआ नज़र आ रहा है। और इस दौरान अब उनको अपने गलती पर जो है कि पछतावा हो रहा है और अखिलेश यादव अब उनको याद आने लगे हैं। इसीलिए तो अब जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सबसे जो करीबी विधायक थे, ऊंचाहार से, रायबरेली के ऊंचाहार से मनोज पांडे, वो कहीं न कहीं अब आशा भरी नज़रों से अखिलेश यादव की तरफ देख रहे हैं कि शायद अखिलेश यादव मुझे माफ़ कर दें और वापस से मैं समाजवादी पार्टी में चला जाऊं और ऊंचाहार विधानसभा से 2027 में टिकट पा जाऊं और फिर से विधानसभा पहुंचूं। लेकिन अखिलेश यादव जो है कि अब पूरी तरीके से कड़ा रुख अख्तियार किए हुए हैं इन 8 गद्दार विधायकों के खिलाफ। और यही कारण है कि इनको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनका वही हाल हो गया, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ये तो समाजवादी पार्टी से गद्दारी उस समय करके कुछ सुरक्षा पा लिए, हो सकता है कुछ पैसे भी दी हो भारतीय जनता पार्टी, और आश्वासन भी दी हो उस टाइम कि आपको 2027 के विधानसभा चुनाव में टिकट भी दिया जाएगा पार्टी की ओर से। लेकिन जैसे जैसे विधानसभा चुनाव 2027 नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी इन विधायकों को जो है कि अब आंख दिखाना शुरू कर दी है। मनोज पांडे को अब लगने लगा है कि जो ऊंचाहार विधानसभा सीट है, इस पर 2027 में जो है कि समाजवादी पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा वो कहीं न कहीं विजयी घोषित हो जाएगा। क्योंकि जो ऊंचाहार विधानसभा सीट है वो समाजवादी पार्टी के कब्जे में 2017 में भी थी, 2022 में भी थी, और दोनों बार जो है कि विधायक मनोज पांडे ही थे, समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी मनोज पांडे ही थे। और 2017 में भी वो चुनाव जीते थे और 2022 में भी चुनाव जीते थे। अब 2027 की बारी है। 2027 में जो है कि खबर आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी वहां से टिकट दे सकती है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नज़दीक आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो है कि हाँ में हाँ मिला रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं हर एक मुद्दे पर, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि समाजवादी पार्टी भी ऊंचाहार विधानसभा से स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट देने जा रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी भी कतई नहीं चाहती है कि ऊंचाहार जो विधानसभा सीट है वो उसके हाथ से निकल जाए, और कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य एक अच्छे कैंडिडेट होंगे ऊंचाहार विधानसभा सीट के लिए। क्योंकि ऊंचाहार विधानसभा सीट पर यादव और मुस्लिमों का एक अच्छा वोट बैंक है, और आप सबको पता है कि यादव और मुस्लिमों का जो वोट बैंक है वो एक मुफ्त में समाजवादी पार्टी को ही पड़ता है। और इस दौरान जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए का जो नारा दिए हैं, पीडीए का, वो पीडीए का भी ऊंचाहार विधानसभा में अच्छा खासा वोट बैंक है, यानी दलितों का। तो जब ये तीनों वोट बैंक इकट्ठा समाजवादी पार्टी को पड़ेगा तो कहीं ना कहीं की ये सीट जो है कि समाजवादी पार्टी की झोली में 2027 में भी आएगी।
और यही डर सता रहा है मनोज पांडे को, क्योंकि उनको लग रहा है कि यदि ये टिकट पा भी जाते हैं किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से ऊंचाहार में, तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य या समाजवादी पार्टी के किसी भी प्रत्याशी को वहाँ ऊंचाहार में तो हरा नहीं पाएंगे। और ये अच्छी तरीके से मनोज पांडे जान रहे हैं। यही कारण है कि वो अपना सीट बदलना चाहते हैं। और अभी 2 दिन पहले वो सरेनी विधानसभा में गए थे। एक ब्राह्मण परिवार के घर पे कुछ घटना घटी थी, उस ब्राह्मण परिवार के घर पर मनोज पांडे गए थे सरेनी विधानसभा में। लेकिन सरेनी विधानसभा के पूर्व विधायक और वहाँ के बीजेपी के नेताओं का ही इनको विरोध झेलना पड़ा। और मनोज पांडे वापस जाओ, मनोज पांडे मुर्दाबाद के बीजेपी के ही नेता नारा लगा रहे थे। तो कहीं ना कहीं मनोज पांडे का अब भारतीय जनता पार्टी में ही विरोध शुरू हो गया है। और ये विरोध जो है कि अब सड़कों पर दिखाई भी दे रहा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मनोज पांडे को अभी तक अपना नहीं पाई है। और ये केवल मनोज पांडे के साथ नहीं हो रहा है, वो अभय सिंह भी हैं जो गोसाईगंज विधानसभा से जो है कि टिकट की चाह में बैठे हैं, लेकिन उनको भी लग नहीं रहा है कि वो टिकट पाएंगे। इसलिए अब उनको भी पछतावा हो रहा है और वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ अब आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माफ़ करें और पार्टी में वापस से जो है कि हम लोग चले जाएं। और वही हाल पूजा पाल की भी है। पूजा पाल, अभय सिंह, मनोज पांडे, इनके साथ 5 और विधायक समाजवादी पार्टी के जो राज्यसभा चुनाव के दौरान गद्दारी करते हुए पार्टी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष से बीजेपी के साथ चले गए थे और बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी को वोट किए थे। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रही है वो किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से अपने प्रत्याशी को चुनाव जिता देना है। इसके लिए उसको पार्टी ही क्यों न तोड़नी पड़ी कोई चलेगा, लेकिन जैसे ही उसका काम निकल जाएगा वो उन लोगों को आंख दिखाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसको पता है कि इनकी हैसियत ही अब क्या है, क्योंकि ये तो अपने पार्टी से अलग हो चुके हैं और ये हमारे भरोसे बैठे हुए हैं। तो इनकी औकात क्या है वो भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाती है। और यही कारण है कि ये जो विधायक हैं अब वो अपने गलती पर पछता रहे हैं और वापस से समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव का जो मूड है, अखिलेश यादव का जो अभी तक का बयान आया है, उसको देखते हुए लग नहीं रहा है कि अखिलेश यादव इन 8 गद्दार विधायकों को माफ़ करने के मूड में है। क्योंकि अखिलेश यादव भी जानते हैं कि ये आज गद्दारी किए हैं तो कल भी गद्दारी कर सकते हैं, क्योंकि गद्दार व्यक्ति कभी वफादार नहीं हो सकता। तो इसीलिए अखिलेश यादव भी अब इनको माफ़ करने के मूड में नहीं है। तो दोस्तों, आप सब की क्या राय है? क्या इन 8 गद्दार विधायकों को समाजवादी पार्टी को जो है कि वापस अपने पार्टी में, अपने दल में मिला लेना चाहिए, ले लेना चाहिए, इनको माफ़ कर देना चाहिए? इसके बारे में कमेंट कर ज़रूर बताएं। या अखिलेश यादव का वो स्टैंड जिस पर वो आज तक कायम है कि इन 8 गद्दार विधायकों को माफ़ नहीं किया जाएगा, पार्टी में नहीं लिया जाएगा, ये सही है? कमेंट कर ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।